हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फूड स्मैशर्स में। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फाइल हैंडलिंग का पार्ट 2 को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारे बाइनरी टेक्स्ट फाइल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने हमारा पीडीएफ ओपन किया। नाउ बाइनरी फाइल्स क्या होता है? व्हाट इज अ बाइनरी फाइल? बाइनरी फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। कहा जाता है दैट बाइनरी फाइल जो होते हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट्स नहीं होते हैं। इट कैन बी रीड बाय यूजिंग सम स्पेशल टूल और प्रोग्राम। इसे रीड करने के लिए हमें कोई स्पेशल टूल या प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। बाइनरी फाइल्स में बी एनी इमेज और फॉर्मेट लाइक अ जेपीईजी और अ जीआईएफ। जैसे कि हम कोई भी फॉर्मेट होता है फोटोज का तो वो जेपीजी का होता है। वैसे ही अगर बाइनरी फाइल्स को रीड करना हो तो उसके इमेजेस का फॉर्मेट जेपीईजी होता है या जीआईएफ होता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड अ टेक्स्ट फाइल। पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट फाइल कवर किया था तो हम पढ़े थे कि टेक्स्ट फाइल क्या होता है। तो अब हम पता करेंगे कि बाइनरी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल के बीच का डिफरेंस क्या है। सो व्हाट इज अ टेक्स्ट फाइल? दीज फाइल्स कैन बी रीड बाय ह्यूमन डायरेक्टली। जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन टेक्स्ट फाइल को इजीली रीड कर सकते हैं। क्यों इजीली रीड कर सकते हैं? बिकॉज वो जो होता है आस्की कोड में, हम नॉर्मल कीपैड में जो लेटर्स अल्फाबेट्स टाइप करते हैं वो आस्की में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फिर वो स्टोर हो जाते हैं। बट बाइनरी फाइल में जो भी आउटपुट्स हमें डिस्प्ले होते हैं वो सारे नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है दैट टेक्स्ट फाइल में these files can be read by humans directly and in binary files these files cannot be read by human directly. सेकेंड पॉइंट ये होता है दैट ईच लाइन इज टर्मिनेटेड बाय अ स्पेशल कैरेक्टर नोन एज ईओएल। जैसे कि हमने टेक्स्ट फाइल में पढ़ा था कि जो टेक्स्ट फाइल होता है वो हर एक लाइन टर्मिनेट होता है एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से, जो कि होता है स्लैश एन या स्लैश आर, जो होता है एक न्यू लाइन के लिए या रिटर्न के लिए रिस्पेक्टिवली। बट बाइनरी फाइल में क्या होता है? बाइनरी फाइल में कोई डेलीमीटर का रिक्वायर नहीं होता है। जैसे कि उसमें हम लोग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर यूज करते थे, बट बाइनरी फाइल में हमें कोई एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर यूज नहीं करना होता, उसमें नो डेलीमीटर इज रिक्वायर्ड। प्रोसेसिंग ऑफ द फाइल इज स्लोअर देन द बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल का जो प्रोसेसिंग होता है, दैट इज जो सीपीयू रन करता है, वो थोड़ा स्लो होता है अगर आप कंपेयर करोगे उसे बाइनरी फाइल से। तो बाइनरी फाइल्स का हो जाता है प्रोसेसिंग ऑफ द फाइल इज फास्टर देन द टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट कम्स व्हाई बाइनरी फाइल इन पाइथन। बाइनरी फाइल ही क्यों यूज करें? Whenever we want to write a sequence like a list or a dictionary, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है 11 में लिस्ट और डिक्शनरी क्या होता है। तो when जब हम लोग को वो सब यूज करना होता है लिस्ट और डिक्शनरी टू अ फाइल, देन वी रिक्वायर अ बाइनरी फाइल इन पाइथन। तब हम लोग को जरूरत पड़ता है एक बाइनरी फाइल का पाइथन में। स्टेप्स टू वर्क विद बाइनरी फाइल इन पाइथन। कैसे आप वर्क करोगे उसका स्टेप्स यहाँ दिया हुआ है, दैट इज सिंटेक्स दिया हुआ है बाइनरी फाइल का। उसमें पहले आपको बाइनरी फाइल यूज करने के लिए उसे इंपोर्ट करना होगा, लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना होगा। तो आपको लिखना होगा इंपोर्ट पिकल, उसके बाद उसका मॉड्यूल। अगर कोई मॉड्यूल है तो मॉड्यूल स्पेसिफाई कीजिए या फिर सिर्फ इंपोर्ट पिकल लिखने से वो हो जाएगा। फिर आपको लिखना होगा ओपन फाइल इन रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड। नेक्स्ट आपको फाइल ओपन करना होगा। जैसे कि हम टेक्स्ट फाइल में क्या पढ़े थे, एक एग्जाम्पल से मैं दिखा देती हूँ। पहले हम टेक्स्ट फाइल में क्या करते थे, एक फाइल को ओपन करते थे, कुछ इस तरह से हम ओपन कर देते थे। फिर यहाँ नाम लिखते थे फाइल का, जैसे कि हमने ले लिया स्टोरी डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों लिखे हम? क्योंकि वो आपका एक्सटेंशन हो गया टेक्स्ट फाइल ओपन करने का। फिर हम कॉमा देके यहाँ लिख देते थे राइट मोड में, जैसे कि हमको लिखना था। तो ऐसा कुछ हम लिख देते थे टेक्स्ट फाइल में। सेम यही फॉर्मेट होता है बाइनरी फाइल में भी। सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाता है, आपको यहाँ पहले लाइन में आपको इंपोर्ट करना होगा पिकल को, इंपोर्ट पिकल। और उसके बाद यहाँ पर f इक्वल टू ओपन स्टोरी डॉट टेक्स्ट के जगह txt के जगह यहाँ पर लिखना होगा dat। dat क्यों लिखना होगा? क्योंकि जो डाट है ये बाइनरी का एक्सटेंशन होता है। जैसे टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन txt होता है, वैसे ही बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन डॉट dat होता है। एंड ये जो w मोड में ओपन किए थे हम टेक्स्ट फाइल में, यहाँ पर wb लिखना होगा, दैट इज राइट बाइनरी। तो ये आपको होप समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमें क्या क्या लिखना होता है। फिर उसके बाद आप लिखोगे राइट द स्टेटमेंट्स टू द ऑपरेशन लाइक रीडिंग, राइटिंग और अपेंडिंग डेटा। फिर आपको जो भी करने कहा गया है क्वेश्चन में, दैट इज अगर रीडिंग बोला गया तो रीड करने का स्टेटमेंट्स लिख दोगे, जैसे आप टेक्स्ट फाइल में लिखते हो सेम वैसे ही। राइट लिखा है तो राइट कर दोगे, अपेंड लिखा है तो अपेंड कर दोगे। एंड उसके बाद आपको क्लोज करना होगा बाइनरी फाइल को। जैसे हम टेक्स्ट फाइल में क्लोज करते थे वैसे ही हमें बाइनरी फाइल में भी क्लोज करना होता है। इसे मैं उस एग्जांपल से समझा दे रही हूँ। जैसे हमें यहाँ राइट करना है, यहाँ तक तो प्रोसीजर सेम रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे, एक तो फाइल ले लेते हैं F1, उसमें हम कुछ स्ट्रिंग स्टोर कर देते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे माई नेम इज सीता, आई एम 13 years ओल्ड। ये हमने एनक्लोज कर दिया कोट्स में। ना अब हमको इसको लिखना है। तो आपको इसमें दो चीज का याद रखना होगा। एक होता है जब आप बाइनरी यूज करते हो डंप, और एक होता है लोड। पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको राइटिंग एंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो पहले वो पढ़ लेते हैं। क्लोज फाइल का आपको पता है कैसे करना है, बाइनरी का कैसे क्लोज फाइल होता है, सेम होता है जैसे आप टेक्स्ट फाइल का करते हो। यहाँ पर आप लिख दोगे f डॉट क्लोज एंड फिर पैरेंथेसिस एम्प्टी में दे दोगे तो आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। सेम है एकदम टेक्स्ट फाइल से। नेक्स्ट अब हम चलते हैं
हमारे लोडिंग और डंपिंग वाले कॉन्सेप्ट पे। उससे पहले आपको पढ़ना होगा हाउ टू राइट डेटा इन बाइनरी फाइल। पाइथन प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल नेम पिकल। जैसे हमने वहां मॉड्यूल एक इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट पिकल, तो अब पिकल क्या होता है वो समझते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल नेम पिकल विच हेल्प अस टू रीड एंड राइट बाइनरी फाइल इन पाइथन। बाइनरी फाइल के लिए रीडिंग और राइटिंग करने के लिए पिकल मॉड्यूल का यूज किया जाता है। रिमेंबर, बिफोर राइटिंग बाइनरी फाइल द स्ट्रक्चर, लिस्ट और डिक्शनरी जो भी है आपका नीड्स टू बी कन्वर्टेड इन बाइनरी फॉर्मेट। जब भी आप कोई भी लिस्ट या डिक्शनरी जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आपको उसको बाइनरी फाइल में लिखना है तो उससे पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्मेट में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड पिकलिंग। जो कन्वर्जन होता है जिससे आपका डिक्शनरी आपका बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या लिस्ट आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या स्ट्रिंग आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पिकलिंग। रिवर्स प्रोसेस जो उसका होता है उसको हम कहते हैं अनपिकलिंग। happen during reading binary of a file converts the binary format back to the readable format. ना आपको एक चीज समझना होगा, जब आपको कोई भी चीज को राइट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, पिकल करना होगा उससे। उसमें क्या होता है, आपका लिस्ट रहेगा या डिक्शनरी रहेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी फॉर्मेट में। पर अगर आपको ये करना है, मीन्स रीड करना है, तो आपको रीड करने के लिए तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, आपका अनपिकलिंग का कंसेप्ट आता है ना। अनपिकलिंग क्या करता है, जब आप रीड करने की कोशिश करोगे तो आपका जो भी बाइनरी फॉर्मेट में जो भी चीज स्टोर्ड है वो आपका फिर से रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा, उसे ही हम कहते हैं अनपिकलिंग ना। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। राइट अ फंक्शन बी राइट टू राइट द लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स इन अ बाइनरी फाइल। इसमें लिखा है कि एक आप फंक्शन लिखिए बी राइट नाम से, जिसमें आपको 5 नंबर्स इनपुट लेना है बाइनरी फाइल में ना। यहाँ एग्जांपल देखिए, पहले क्या किया, फंक्शन आपको बी राइट लेते हैं, ले लिया डेफ बी राइट, जैसे कि हम फंक्शन चैप्टर में पढ़े थे। फिर बाइनरी में करना है तो आपको इंपोर्ट करना होगा पिकल को, तो आपने क्या किया, यहाँ लिख दिया इंपोर्ट पिकल। फिर यहाँ आपको एक फाइल लेना था, जैसे आप टेक्स्ट फाइल में लेते थे, एफ ओपन डेटा डॉट डैट, जैसे कि मैंने बताया था कि इसका एक्सटेंशन डीएटी होता है, वो लिख दिए, कॉमा डब्ल्यूबी, दैट इज राइट बाइनरी। फिर आपका ये लिस्ट था जिसको आपको इंपोर्ट करना है, डी इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये नंबर्स का लिस्ट है। फिर इसको कैसे आप राइट करोगे, राइट के लिए आपका कंसेप्ट होता है पिकलिंग का। नाउ पिकलिंग से आपको याद रखना होगा कि पिकलिंग मतलब आपको डंप करना है कोई चीज को। तो डंप करने के लिए आपका एक फंक्शन होता है डंप नाम से। जब आप रीड करोगे तो आपका एक फंक्शन होता है लोड नाम से, जिससे आपका अनपिकलिंग होता है। तो पहले चलिए राइट मोड का डंप वाला ऑपरेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, पिकल डॉट डंप डी कॉमा एफ लिख देना। और ये क्या करेगा, ये जो पिकल मॉड्यूल है इसमें आपका डंप कर देगा, दैट इज डाल देगा डी को। डी में आपका क्या स्टोर था, 1 2 3 4 5 स्टोर था। ये सारे को डाल देगा किसमें, ये एफ नाम का जो फाइल है उसमें डाल देगा ना। आप देख सकते हैं ये रेफरेंस एफ इक्वल टू ओपन डेटा डॉट दैट। तो एफ में क्या स्टोर्ड है, आपका डेटा डॉट टेक्स्ट फाइल स्टोर किया हुआ है ना। इस स्टोर किए हुए फाइल में आपका ये जो डी इक्वल टू 1 2 3 4 5 का लिस्ट है ये चला जाएगा, दैट इज डंप हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एफ डॉट क्लोज लिख दोगे एंड यहाँ से आप कॉलिंग कर दोगे अपने फंक्शन का, दैट इज बी राइट लिख दोगे। तो इससे आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसे मैं रन करके भी दिखा देती हूँ। जैसे बी राइट का आपका फंक्शन लिखा हुआ था, तो इसे पहले हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे डेफ बी राइट। सो हमने ये फंक्शन लिख दिया और यहाँ कोलन दे दिया। उसके बाद हमें करना था, इसमें इंपोर्ट करना था पिकल को, इंपोर्ट पिकल। सो हमने पिकल इंपोर्ट कर दिया। फिर हमको फाइल ओपन करना है बाइनरी में, तो एफ इक्वल टू ओपन कोई भी फाइल नेम ले लीजिए। मान लीजिए हमने लिया स्टोरी डॉट डैट, याद रखिएगा आपको डैट एक्सटेंशन यूज करना। फिर आप यहाँ लिखोगे डब्ल्यू बी, क्योंकि आप राइट करना चाह रहे हो बाइनरी में। फिर आपका क्या कहा गया है, लिस्ट या जो भी डिक्शनरी है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी फॉर्मेट में फॉर पिकलिंग, दैट इज डंप करने के लिए। तो आप यहाँ कर दोगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए डी ले लेते हैं, इसमें कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपका लिस्ट के अंदर नंबर्स ही हो सकता है स्ट्रिंग्स हो या कोई और डेटा टाइप भी हो। तो ये हमने स्टोर कर दिया ना। आपको इसको राइट करना है बाइनरी में। बाइनरी में राइट करने के लिए आपको डंप यूज करना होता है। तो चलिए हम इसे डंप कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ सॉरी पिकल, पिकल लिखना होता है पहले, जो भी आपने मॉड्यूल इंपोर्ट किया उसका नाम जो कि है पिकल, पिकल डॉट डी यू एम पी डंप। फिर आपका जो भी डिक्शनरी या लिस्ट है डी, फिर जिसमें करना है जो कि है एफ, एफ है आपका रेफरेंस पॉइंट, तो आप यहाँ एफ लिख दोगे। पिकल डॉट डंप डी कॉमा एफ कर दिए, तो आपका ये क्या होगा, डंप हो जाएगा उस फाइल में, दैट इज राइट हो जाएगा उस फाइल में ना। अब यहाँ करेंगे हम क्लोज अपने फाइल को, तो हम यहाँ लिख देंगे एफ डॉट क्लोज। तो ये हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो आपका फाइल क्लोज करने से क्या हुआ, ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया ना। आपको जो ये वाला फंक्शन लिखे हो आप डेफ बी राइट, इसे भी तो कॉल करना होगा। तो आप नेक्स्ट लाइन में जाओगे, इंडेंटेशन के बाहर जाओगे एंड लिख दोगे बी राइट। तो ये आपका हो गया। अब हम इसे रन करवाएंगे तो आपका ये वाला
हो गया कंप्लीट, ये आपका स्टोर हो गया, दैट इज राइट हो गया। जब हम रीड करेंगे इसको तो आपने जो भी इसमें डेटा स्टोर किया, जैसे कि आपने यहाँ लिस्ट स्टोर किया 1 2 3 4 5, ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा जब हम रीड करेंगे बाइनरी में। तो चलिए अब रीड वाला कंसेप्ट भी देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव कोड। यहाँ जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, हो सकता है आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ये देखिए, आउटपुट ऑफ द अबव कोड। जब आप इसे रीड करोगे, जो हमने अभी राइट किया उसे जब आप रीड करोगे तो आपका आउटपुट कैसा आएगा, इस टाइप में आपको डिस्प्ले होगा। ये आप देख सकते हो कि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, कि हम इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो वही कहता है बाइनरी की, जो बाइनरी होता है वो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, जो टेक्स्ट फाइल होता है वो प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है, वो रीडेबल फॉर्मेट में होता है। नोट, above the file binary file data.dat which is not a human readable format। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, राइट अ फंक्शन बी राइट टू राइट लिस्ट ऑफ 3 नेम्स इन बाइनरी फाइल। ये तो सेम हो गया। आपको क्या करना होगा, आपको 3 नाम लिखना है। क्या बोला गया, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट अ फंक्शन बी राइट टू राइट द लिस्ट ऑफ 3 नेम्स इन बाइनरी फाइल। आपने लिस्ट में क्या लिया था, पहले नंबर्स लिया था, तो अब आपको क्या करना है, नेम्स लेना है। 3 तो नाम लिखना है, तो आप क्या करोगे, डबल कोट्स ले लोगे एंड कुछ कुछ नाम इनपुट कर दोगे। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने सीता, कॉमा, गीता, कॉमा, रीता। ये हमने स्टोर कर दिया। एंड फिर इसे पिकल डॉट डम डी कॉमा एफ एफ डॉट क्लोज बी राइट ऐसे करके कर दिया। अब हमने इसे रन करवाया तो ये आपका रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपका रन हो गया विदाउट एनी एरर। तो यही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है इस पीडीएफ में। तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो, डेव बी राइट जैसे कि हमने लिखा था, फिर इंपोर्ट कर दिया पिकल, ओपन कर दिया उस फाइल को, एंड डी इक्वल टू नाम 3 तो दे दिया, एंड पिकल डॉट डम डी कॉमा। तो चलिए अब इसे रीड करके भी देख लेते हैं कि आपका ये वाला डिक्शनरी रीड हो भी रहा है या नहीं। रीड करने के लिए पहले आपको यहाँ पर डब्ल्यू बी की जगह आरबी लिखना होगा, दैट इज रीड बाइनरी। ये डी में जो भी स्टोर है इन्हें डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पर लोडिंग वाला कंसेप्ट डाल देंगे, दैट इज यहाँ लिख देंगे पिकल डॉट लोड एफ। इसमें एक ही पैरामीटर यूज किया जाता है, फिर हमें इसे डी को प्रिंट करवाना होगा। सो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट टी, एंड ये प्रिंट हो जाएगा। फिर एफ डॉट क्लोज से फाइल आपका क्लोज हो जाएगा, एंड फिर बी राइट से आपका वो राइट हो जाएगा। तो चलिए इसे रन करवा के देखते हैं। सब देख सकते हैं, कोलन अमित टू सुमित एंड श्री नैना आपका आ गया। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट अ फंक्शन बी राइट टू राइट अ लिस्ट ऑफ 3 नेम्स। आपको 3 तो नाम लिखना है इन अ बाइनरी फाइल। नोट, इट कैन बी डन इन द सेम वे एज द above प्रोग्राम, जस्ट यू नीड टू चेंज द डेटा ऑफ द लिस्ट। ना आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 नाम लेना है लिस्ट में। तो चलिए ये आपको करके दिखा देते हैं, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। आप एक ये ले लीजिए पहले, तो यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया पिकल डॉट इम्पोर्ट पिकल, हमने लिख दिया इम्पोर्ट पिकल। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फाइल को ओपन कर देते हैं, एफ इक्वल टू ओपन। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे कुछ फाइल नेम स्टोरी डॉट टैट लिख दिए, एंड फिर यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पहले इसे एनक्लोज कर देंगे डबल कोट्स में, एंड फिर यहाँ हम लिख देंगे डब्ल्यू पी, दैट इज राइट बाइनरी। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, आपको राइट करना है 3 नाम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले ले लोगे एक वेरिएबल डी इक्वल टू, एंड इसमें 3 नाम इनपुट कर दोगे। यहाँ हमने कर दिया सीता, कॉमा, गीता, कॉमा, रीत। ये 3 नाम हमने इनपुट कर दिया। फिर हम इसे करेंगे, आपको राइट करना है। तो राइट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको डंप करना होता है। तो यहाँ डंप करोगे तो आप लिख दोगे पिकल डॉट डंप डी कॉमा एफ, दैट इज जो डी है उस डी मतलब लिस्ट को आपको फाइल में डंप करना है। फाइल का रेफरेंस क्या आपका एफ है। तो आपने ये कर दिया, एंड उसके बाद आप यहाँ कर दोगे एफ डॉट क्लोज। सो आपका ये हो जाना चाहिए, हमने F5 डाला, एंड ये देखिए आपका रन हो गया। जब आप रीड करोगे इसे तो ही आपका ये डिस्प्ले करेगा। सो ये हमने कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन नेम भी लिया था, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर मेंशन किया हुआ है फंक्शन नेम के साथ तो आपको फंक्शन नेम लेना होगा, वरना जरूरी नहीं है। तो ये देखिए इम्पोर्ट पिकल ओपन डेटा डॉट डैट, एंड फिर यहाँ कुछ वेरिएबल्स ले लिया, एंड फिर उसे डंप करके एफ डॉट क्लोज करके। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, write a program to read the data file data.dat created above in question 3। आपको अब क्या करना है, आपको एक फाइल लेना है जिसका नाम होना चाहिए data.dat, और उसमें आपको क्या करना है, आपको रीड करना है सारे जो भी आपने क्वेश्चन 3 में लिखे थे। तो आप वो कर लोगे। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ क्या करना होगा, ये डी इक्वल टू जो भी आपने इनपुट लिया था इसे डिलीट कर दीजिए पहले। इसका मोड चेंज कर दिए देना होगा, डब्ल्यू बी की जगह आरबी कर दिया हमने, एंड फिर यहाँ पे डी इक्वल टू पिकल डॉट लोड करना होगा। आपको रीड करना है तो आपको उसके लिए लोडिंग करना होता है। याद रखिएगा जब भी आप लोड करोगे तो आपका एक ही पैरामीटर यूज होगा। तो यहाँ एफ आपने लिख दिया,
एंड फिर यहाँ क्या करेगा, हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, तो हमने यहाँ प्रिंट डी लिख दिया एंड फिर एफ डॉट क्लोज। सो हम इसे रन करवाते हैं। आप देख सकते हो सीता गीता रीता जो भी हमने स्टोर किया तो वो सब आपका रीड हो गया। सो यही होता है रीडिंग एंड राइटिंग का कॉन्सेप्ट बाइनरी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ लिखा है, राइट अ फंक्शन emp add which will add a record of employee in the binary file data dot dat using a list data will be add include employee name employee number। तो आपको क्या करना है, एक emp add नाम का फंक्शन लेना है, उसमें आपको एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड करना है और उसमें आपको क्या क्या इनपुट लेना होगा, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का नंबर, दैट इज आपको अभी राइट मोड में ओपन करना है। तो चलिए इसे दिखा देते हैं कैसे किया जाएगा। पहले तो इसे डिलीट कर देते हैं एंड इसे पेस्ट कर देते हैं। सो डेफ ईएमपी ऐड कर दिया हम। फिर इंपोर्ट पिकल वाइल ट्रू क्यों लिए, क्योंकि आपका हो सकता है कि एम्प्लॉय एक ही एम्प्लॉय का डिटेल नहीं ऐड करना हो, दो तीन एम्प्लॉय का डिटेल्स आपको ऐड करना हो, तो इसलिए हमने ऐसा किया। एफ वाइल ट्रू ले लिया, फिर एम्प्लॉय का डब्ल्यू बी में इनपुट नेम, फिर एंटर एम्प्लॉय नेम नंबर इंट इनपुट, क्योंकि हो सकता है वो इंटीजर टाइप में होगा नंबर, तो इंट इनपुट एंटर एम्प्लॉय नंबर, फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया डी इक्वल टू नेम नंबर, फिर पिकल डॉट डंप क्योंकि राइट में आपको हमेशा डंपिंग करना होता है, फिर सी एच इक्वल टू इंट इनपुट यू वांट टू एंटर मोर, अगर यूजर वाई लिखेगा तो आपका वो फिर से रन करेगा, मतलब फिर से आपका सारे इनपुट्स लेंगे, एंड अगर ये लिखता है एन लिखता है या कुछ और लिखता है तो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ लिख देंगे हम ब्रेक। ये हो गया आपका, तो चलिए इसे रन करवा देते हैं। तो ये हमने कर दिया एंड फिर हम इसे कॉलिंग करना होगा, तो हम यहाँ करेंगे emp add। कॉल किया हमने फंक्शन, अब हम इसे रन करवाएंगे। एंटर एम्प्लॉय नेम, अब हम यहाँ लिख देते हैं कुछ एम्प्लॉय का नाम सीता, इसका कुछ नंबर लिख दिए। फिर डू यू वांट टू एंटर मोर, यस वी वांट टू एंटर। एंटर एम्प्लॉय नेम, अब हम यहाँ लिख देते हैं राधा। फिर हमको इसका नंबर इनपुट करना है, तो हमने नंबर इनपुट कर दिया। डू यू वांट टू एंटर मोर, नहीं हमें और इनपुट नहीं लेना है, तो हम दाब दिए एंटर। आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जब इसे रीड करेंगे तब हमें पता चले कि हमारा ये सक्सेस हुआ है या नहीं प्रोग्राम। सो चलिए अब यहाँ क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने इंपोर्ट किया था वैसे ही इंपोर्ट कर दिया, नंबर्स ले लिया एंड इसमें अपेंड फंक्शन का भी यूज किया गया है। जरूरी नहीं है कि आप अपेंड करो, डायरेक्टली भी आप जैसे मैंने लिस्ट में इनपुट लिया था वैसे ले सकते हो। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑल्सो राइट अ फंक्शन emp read which will read all the records from the file। अब आपने जो भी इनपुट लिया था वो सबको आपको रिकॉर्ड्स को रीड भी करना है फाइल में, तो चलिए वो कर देते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर लेना होगा दूसरा फंक्शन नेम जिसका नाम होगा डेफ emp read। सो हमने ये कर दिया, कोलन डाल दिया एंड फिर हमें इसे इंपोर्ट करना होगा पिकल को। इंपोर्ट पिकल कर दिए हम एंड उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे p इक्वल टू, पहले फाइल को ओपन कर देंगे, f इक्वल टू ओपन जो भी आपका फाइल नाम फाइल का नेम था, तो यहाँ लिख देंगे एम्प्लॉय डॉट दैट कॉमा डब्ल्यू बी। क्यों डब्ल्यू बी, सॉरी आरबी लिखना होगा। आरबी इसलिए क्योंकि आप रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हो, तो आपने ये कर दिया, आपका ओपन हो गया फाइल एम्प्लॉय डॉट दैट। अब आपको क्या करना है, इसे आपको रीड करना है, तो आप यहाँ क्या करोगे, एक वेरिएबल ले लो, मान लीजिए हमने यहाँ डी ले लिया एंड यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पिकल डॉट लोड एफ। याद रखिएगा कि आप जब भी रीड करते हो तो आपका एक ही पैरामीटर लिया जाता है जो कि होता है फाइल का नाम या रेफरेंस जो भी दिया गया है, तो आपका रेफरेंस एफ था तो आपने एफ लिख दिया। अगर आपको राइट करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, डंप यूज करते हैं। उसमें दो पैरामीटर लगता है, एक तो जो आपका लिस्ट जिसको आपको इनपुट लेना है एंड जो आप जिसमें आपको इनपुट लेना है जो कि होता है आपका रेफरेंस पॉइंट एफ हो या फाइल हो या जो भी आपका फाइल का नाम है वो। तो हमने ये पिकल डॉट लोड कर दिया एंड फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट डी लिख देंगे, तो आपका क्या होगा, ये जो भी आपका है वो प्रिंट हो जाएगा। एंड फिर यहाँ क्या करना है आपको लास्ट में, यहाँ पर आपको कॉल करना होगा, तो आप यहाँ कॉल करने के लिए लिख दोगे emp रीड। ये आपने कर दिया एंड यहाँ पर आपको याद रखना होगा लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको f डॉट क्लोज। हाँ, सो हमने ये कर दिया। अब हम यहाँ रन करवाते हैं। एंटर एम्प्लॉय नेम, अब हम यहाँ लिख देंगे रीता। एम्प्लॉय नंबर कुछ डाल देते हैं, फिर डू यू वांट टू एंटर, यस वी वांट टू एंटर। एंड फिर कुछ नाम लिखना है तो अब हम लिख देते हैं बबीता, फिर कुछ नंबर डाल दिए। डू यू वांट टू एंटर मोर, नहीं हमें और नहीं करना एंटर। तो आप देख सकते हैं आपका डिस्प्ले हो गया बबीता और उसका जो भी नंबर है 3 4 5 6 7 ये आपका डिस्प्ले हो गया। तो आपको समझ आ गया हो कि आपका रीडिंग और राइटिंग कैसे होता है। ये देखिए यहाँ तक हो गया आपका राइटिंग पार्ट, फिर ये जो है ये आपका हो गया रीडिंग पार्ट एंड ये जो आपका emp ऐड और emp रीड लिखा है ये आपका हो गया कॉलिंग पार्ट, क्योंकि जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। सो ये हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ बाइनरी फाइल बुक दैट हैज द स्ट्रक्चर्ड बुक नंबर बुक नेम एंड ऑथर प्राइस। ये सब लिखा हुआ है। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल नाम से आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन लेना है टू इनपुट डेटा फॉर अ रिकॉर्ड टू ऐड
बुक डॉट दैट, आपको क्या करना है, एक फंक्शन नाम लेना है जिसका नाम होगा क्रिएट फाइल, एंड उसमें आपको रिकॉर्ड्स इनपुट लेना है बुक डॉट दैट में। तो यहाँ आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, इसे हम कॉपी करके रन करवा के दिखा देते हैं, एकदम सेम है जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो चलिए इसे रन करवा के दिखा देते हैं, इन सबको इरेज कर देते हैं, दैट इज डिलीट कर देते हैं। सो हमने इसे डिलीट किया एंड कंट्रोल बी आपका पेस्ट हो गया। देख लेते हैं कि कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। यहाँ पर आपको टैप करना होगा, दैट इज इंडेंट करना होगा सारे, क्योंकि कोलन के बाद आपका सारा इंडेंटेशन हो जाता है। सो हमने ये इंडेंट किया, पिकल डॉट डम fobj डॉट क्लोज, एंड फिर आपको क्या करना है, इसे कॉल करना होगा। तो हम यहाँ लिख दोगे क्रिएट फाइल, ये आपका हो गया, सब सही लिखा हुआ है। अब हम इसे रन करवाएंगे। तो एंटर बुक नंबर, तो हमने यहाँ बुक का कुछ नंबर लिख दिया, बुक का नाम लिखना है। अब हम यहाँ लिख देते हैं बुक का कुछ नाम, जैसे कि हमने लिख दिया सिंड्रेला। फिर ऑथर का नाम लिखना है, तो हम यहाँ कुछ लिख देते हैं ऑथर का नाम, हम लिख देंगे यहाँ स्नो वाइट। प्राइस ऑफ बुक भी कुछ लिख देते हैं, 670 लिख दिया हमने। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका क्या हुआ, रीडिंग वाला पार्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया, राइट अ फंक्शन काउंट रेक। अब आपको एक फंक्शन का नाम लिखना है काउंट रेक इन पाइथन विच एक्सेप्ट्स द ऑथर नेम एज पैरामीटर। पैरामीटर में एक्सेप्ट करता है, जैसे कि हमने फंक्शन में पढ़ा था कि पैरामीटर में कैसे एक्सेप्ट करेगा, आपका पैरेंथेसिस के अंदर आप उसे एनक्लोज कर दोगे उस नाम को, तो वो आपका पैरामीटर में एंटर हो जाएगा। Write a function count rec author in Python which accepts the author name as parameter and count and return number of books by the author and store in the binary file book.dat। तो हम यहाँ देख सकते हो कैसे कैसे वो इनपुट लिया, ये सेम वैसे ही है। ये देखिए इफ ऑथर इक्वल टू रेक ऑफ टू, नाउ रेक ऑफ टू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो प्रीवियसली आपने क्या लिखा हुआ था, बुक नंबर पहले इनपुट लिया था, फिर बुक का नाम लिया था, फिर ऑथर लिया था, सेकंड में सेकंड इंडेक्स पे क्या आपका आ रहा है, ऑथर का नाम आ रहा है। एंड यहाँ बोला भी गया था कि आपको चेक करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं वो ऑथर का नाम, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो डी ऑफ टू को चेक करना हो, क्योंकि डी ऑफ टू में जो है आपका ऑथर लिखा हुआ है उस लिस्ट के अंदर। तो हम चलिए इसे कॉपी करके दिखा देते हैं कि आपका ये सही जा रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ कंट्रोल सी किया, तो हमने रन करवाया, एंटर बुक का नंबर। अब हम यहाँ कुछ नंबर दे दिए, फिर बुक का नेम बोला है, तो हम यहाँ पर जो लिखे थे पहले वही दे देते हैं, सिंड्रेला लिख दिया हमने। फिर यहाँ लिखा है एंटर बुक नेम, तो बुक का नाम हम यहाँ लिख देते हैं रोज, एंड फिर उसका प्राइस लिख देते हैं। ये आपका हो गया, मतलब राइटिंग वाला कंसेप्ट हो गया। और रीडिंग के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, और रीडिंग के लिए आपको ये जो काउंट रेक है इसको कॉल करना होगा। This function is called just to verify the result and required in the exam print total records n. This statement is just to verify the result and not required in the exam। तो ये जरूरी नहीं है आपका लिखना। सो आप पहले इसे काउंट रेक करके ये जो क्रिएट फाइल है इसे यहाँ से हटा के लास्ट में प्रिंट कर देंगे, दैट इज यहाँ लिख देंगे। तो ये हमने कर दिया। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। एंटर बुक नंबर, हमने कुछ नंबर डाल दिया, एंटर बुक नेम रोज डाल दिया, फिर नेम ऑथर का हम यहाँ लिख देते हैं कुछ सिंड्रेला, हमने ये कर दिया। एंड फिर हमें उसे प्राइस लिखना है बुक का, तो हम यहाँ प्राइस लिख देते हैं, एंड ये आपका रन हो गया। तो यही आपका कंसेप्ट है रीडिंग एंड राइटिंग का। नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस भी सिमिलर है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो ये पीडीएफ में आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा। कहीं डाउट होता है तो मुझे बताइएगा। कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, जिसमें 2-3 मैंने कर दिया है, एंड बाकी आप कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, दैट इज पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम CSV फाइल्स को कवर करेंगे। तो जरूर देखिएगा।